दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। दोस्तों मन थोड़ा विचलित है, व्यथित है, लेकिन ध्यान केंद्रित है, इसलिए इस वीडियो को सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। वैसे तो रोजाना ही एक आध मैसेज ऐसे आते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह एक फौजी भाई का जो पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात हैं कश्मीर में, उनका संदेश आया व्हाट्सएप पे कि साहब मैं 3 दिन बाद आत्महत्या कर लूंगा यदि मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो। बाइक बोट स्कैम में ये हमारे फौजी भाई, सैनिक भाई फंसे हुए हैं। उनका पैसा डूब गया है, करीब 20 लाख रुपए उन्होंने कर्ज लेकर के इन्वेस्टमेंट किया होगा, कुछ दूसरे लोगों का भी करा दिया होगा। वो उन्हें तंग कर रहे हैं, तो इस भय से कि उनका पैसा डूब गया, समाज में सम्मान खो गया, परिवार में नहीं जा सकते, बच्चों से नहीं मिल सकते भय के कारण, ऊपर से ये खतरा कि अगर कहीं शिकायत करेंगे तो नौकरी से भी कोर्ट मार्शल ना हो जाए, डिसमिस ना कर दिए जाएं। इस समस्या के कारण केवल ये फौजी भाई ही नहीं, ऐसे हजारों फौजी भाई हैं जो अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, और हजारों ऐसे हैं जो आत्महत्या के कगार पर बैठे हैं। वो कभी भी कहीं भी आत्महत्या कर सकते हैं, और इन आत्महत्याओं का जिक्र न सरकार कहीं होने देती है, न विपक्ष कोई इस पर मुंह खोलता है, और न ये चीजें कहीं मीडिया में आती हैं कि बाइक बोट स्कैम में फंसे होने के कारण किसी हमारे सैनिक भाई ने आत्महत्या कर ली है। क्योंकि इससे सरकार को लगता है कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सरकार कलंकित हो जाएगी, उसका संसार भर में पोल खुल जाएगी उसके नकली राष्ट्रवाद की। दोस्तों सरकार को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी साहब की सरकार है, उसे भी अभी राज्यों में अपनी सरकार बनाने की चिंता है, और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको अपनी राज्य सरकारों को बचाने की तनाव है। बाकी चीजों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। सेना मरे तो मरती रहे, सैनिक आत्महत्या करें तो करते रहें, किसान मरें तो मरते रहें, मजदूर मरें तो मरते रहें, हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स का जीवन नरक बने तो बनता रहे। ये जो स्कैम है, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गो वे गो राइड, इस तरह के बहुत सारे स्कैम जो सैकड़ों की तादाद में देश भर में हुए हैं, इन तमाम स्कैम्स को लेकर के मुझे राजनीतिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर, संसदीय स्तर पर कहीं भी कोई चिंता नजर नहीं आती है। तमाम लोग अपनी राजनीति करने में व्यस्त हैं। कोई अपनी सरकार बचाना चाहता है तो कोई अपनी सरकार बनाना चाहता है। ये बड़ा दुखद पहलू है दोस्तों कि हमारे हजारों सैनिक ठगी प्रकरणों में फंसने के कारण आत्महत्या कर लें, और उनकी आत्महत्या का जिक्र कहीं तक ना हो। जब कोई सैनिक देश की सीमाओं पर लड़ते हुए शहादत देता है तो पूरा देश उसकी शहादत को नमन करता है, झुक जाता है। लेकिन जब वही सैनिक जीवित रहते हुए कोई ठग, कोई दुष्ट, कोई शैतान उनके शरीर का खून तक निकाल करके बाजारों में बेच देता है, उनकी जीवन भर की कमाई को हड़प लेता है, उनसे जीवन के तमाम सुख, सम्मान और आनंदों को लूट लेता है, उन्हें परिवार से विमुख कर देता है, ऐसे सैनिकों की पीड़ा, उनका दर्द न देश कोई सरकारों को दिखाई देता है, न विपक्ष को, न मीडिया को, न संसद को, न किसी विधानसभा को, और न ही उस देश को जो देश किसी सैनिक की शहादत पर उसको नमन करता है। ये बहुत दुखद पहलू है, बड़ा चिंतनीय विषय है कि जिस सैनिक की शहादत पर हम पूरा देश उनका सम्मान करते हैं, उनको नमन करते हैं, और वही सैनिक जब अपनी पीड़ा, दुख और दर्द किसी को बताता है किसी के माध्यम से, तो कोई भी उसके उस दुख में, उसकी उस पीड़ा में भागीदार नहीं बनना चाहता। कोई भी उस महान राष्ट्र रक्षक सैनिक को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आना चाहता, सिस्टम से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अपने सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, अपनी अपनी लालसाएं हैं, अपने अपने कर्म हैं, सब उनमें रत हैं, व्यस्त हैं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से उन तमाम लोगों को जो चाहे हेलो टैक्सी, टॉप राइड, बाइक बोट स्कैम में फंसे हैं, या राधा माधव कॉरपोरेशन के स्कैम में फंसे हैं, या साइंस सिटी के में, या कैची पिक्सल के में, या गो राइड, गो वे, और जितने भी हैं हमारी सवारी हमारा वाहन वाले, उन सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि ठगी पीड़ित भाइयों, अब आप आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम मत उठाओ।
आत्महत्या करने से घृणित कर्म मेरी नजरों में कोई नहीं है। ये महापाप है और इस महापाप को करने से बचो। आपने कोई अपराध नहीं किया था, किसी स्कीम में पैसा लगा करके उस अपराध बोध से बाहर आओ। चूंकि ठगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगाया अपनी ठग स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए, उन्होंने हमारे देवी देवता और भगवानों का चित्र लगा करके हमारी भावनाओं का दोहन किया, आपका शोषण किया, उत्पीड़न किया, आपके पैसे को ठगा और आपके जीवन के तमाम सुख सुकून को छीन लिया। तो मैं ये समझता हूं कि जहां हजारों साल से हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, उनके प्रति हमारी आस्था होती है, श्रद्धा होती है, और देश का प्रधानमंत्री एक बड़ा सम्मानित पद होता है, विश्वसनीय पद होता है। अगर उस व्यक्ति का फोटो लगा करके कोई ठग आपके साथ ठगी कर ले तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई भी फंस जाएगा। जहां देश के प्रधानमंत्री का चित्र लगा हो किसी ठग स्कीम पर और वहां बताया जाए कि ये हो जाएगा, तो कोई भी भरोसा कर लेगा कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है तो ये ठीक ही होगा। तो मित्रों, इस अपराध बोध से बाहर आओ। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, प्राणपण से लड़ेंगे, अपना जीवन बलिदान कर देंगे आप सबको न्याय दिलाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, कोई भी आत्महत्या जैसा कदम मत उठाओ दोस्तों। ये मेरी आप सबसे अपील है। बहुत जल्दी हम आपके इस केस को आपको जितवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, आपका डूबा हुआ धन, सम्मान, जीवन का सुख आपको वापस दिलाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, कोई भी घबराएं नहीं, डरें नहीं। किसी भी सरकार में, किसी भी सिस्टम में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो कभी किसी सत्याग्रही से लड़ सके, उसको परास्त कर सके। हमारा मार्ग सत्याग्रह का मार्ग है, इस पर हम चलेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, आपको जीत दिलाएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। कोई भी साथी आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम ना उठाएं। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने आपके लिए, आपके पैसे को वापस कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर रखा है। केस चल रहा है, 6 अगस्त को सुनवाई है। निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम आपके पक्ष में आएगा। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन सुप्रीम कोर्ट गई है आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके इस केस को सीबीआई के हवाले करवाने के लिए, इसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू करवाने के लिए। निश्चित रूप से ये केस सीबीआई को जाएगा। और जिन लोगों ने भी प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर या देवी देवताओं के फोटो लगाकर, भगवानों के चित्र लगाकर आपकी भावनाओं का, आपके पैसे का दोहन किया है, आपको ठगा है, निश्चित रूप से उन सब लोगों को दंड मिलेगा। कानून कितना भी कमजोर हो, कितने भी बेईमान लोगों के हाथ में हो, फिर भी कानून कानून होता है दोस्तों। धर्म धर्म होता है, वो आपको न्याय देगा। आप उसकी शीतल छाया में बैठेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे, उसके लिए न्याय के लिए लड़ेंगे तो न्याय निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इसमें आपको कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग, मैं जानता हूं हमारे सैनिक भाई, पुलिसकर्मी भाई, हमारे अर्धसैनिक बलों के लोग कहीं शिकायत नहीं कर सकते। अगर शिकायत करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी संख्या इतनी ज्यादा है कि 2 लाख से ज्यादा आप लोग विक्टिम हैं इन ठगी स्कैम्स के। किसी भी सरकार की, शासन की इतनी हिम्मत नहीं, किसी की इतनी ताकत नहीं जो 2 लाख सैनिकों के साथ एक साथ कोई इस तरह का अनुशासनात्मक कदम उठा सके, आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। इसलिए आप इस भय से बिल्कुल भयभीत ना हो कि किसी की कोई नौकरी चली जाएगी, किसी के साथ कोई और अप्रिय वारदात हो जाएगी। मैं आप सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। आप स्वयं अपनी शिकायत नहीं कर सकते तो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से अपनी दर्द, पीड़ा, शिकायत मुझे भेजिए, हम आपकी ये करवाएंगे। आप लोग घबराएं नहीं बिल्कुल भी, सबको न्याय मिलेगा, सबको सबका पैसा वापस मिलेगा। हम लड़ेंगे बेईमान सिस्टम से, ठगों से, जहां तक भी जैसे भी लड़ना होगा लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे, आपका जीवन बचाएंगे। कोई भी साथी आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं, हमारी ताकत बने, कमजोरी ना बने। हमें भी अपनी ताकत बनाएं, कमजोरी ना बनाएं। आप सब लोग निश्चिंत रहें, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी साथियों। यही मेरा आज का संदेश है, खास तौर से उन सभी के लिए जो आत्महत्या के कगार पर हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। मैं अपील करता हूं कोई भी साथी आत्महत्या ना करें। परमात्मा आपके लिए अवश्य ही बहुत जल्दी कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाल देंगे जिससे आप सबको न्याय मिलेगा, आपके जीवन के सुख और सम्मान वापस आपको प्राप्त होंगे। एक छोटी सी अपील और है दोस्तों, कोई भी साथी जिन्होंने किसी फौजी भाई के नीचे अपना पैसा लगाया है, भूलवश फौजियों से ये गलती हुई है, मैं उन सबसे अपील करूंगा कि कोई भी किसी फौजी भाई को परेशान ना करे, तंग ना करे, उनसे ये ना कहें कि मेरा पैसा तू दे।
आपका पैसा हम दिलाएंगे, निःशुल्क दिलाएंगे आपको, हमें कोई फीस भी देने की जरूरत नहीं है। हम सबके लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, इसलिए कोई किसी को परेशान ना करें कि आपके कारण कोई आत्महत्या कर ले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।